अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमने अपने दो जो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उसमें मिसयूज वर्ड्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की। मिसयूज के साथ मैंने आपको उसका एक सब टॉपिक जो उसी का पार्ट होता है और रिडंडेंसी के ऊपर भी बात की थी। आपको शीट्स भी दी गई। अब पहले हम बात कर रहे हैं कि वो वर्कशीट जो आपको उन शीट्स के साथ गिवन थी उसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम आगे जो है जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, टॉपिक हमारा वही मिसयूज्ड है और आज इसका जो है ये लास्ट लेक्चर है। तो पहले हम उस की पर बात कर रहे हैं जो शीट आपको दी गई है कि जो है आपके पास क्या क्या मिस्टेक्स है उसमें। सेंटेंस नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं तो उसमें पहला वर्ड है आपके पास काउंसिल। तो यहां पर काउंसिल जो है वो ये वाला होगा, ये वाला काउंसिल गलत है क्योंकि इस काउंसिल का मतलब होता है कंसल्ट या टू एडवाइज। तो इसलिए काउंसिल, ही काउंसिल्स मी, ही सजेस्ट मी, ही एडवाइजेस मी, इस तरह हम बात करते हैं तो ये एक ही मीनिंग देता है। ये काउंसिल है अ बॉडी, अ काइंड ऑफ यूनियन, अ काइंड ऑफ बॉडी ऑफ कमिटी। ओके, जैसे आप लोग अगर अपने स्कूल्स में स्टूडेंट काउंसिल्स जो होती हैं तो वो एक जो है मेंबर्स होते हैं जो असाइन किए जाते हैं फॉर डिफरेंट टास्क। इसलिए यहाँ पर जो काउंसिल आएगा वो COUNCIL वाला काउंसिल होगा। इसी सेंटेंस में हम आगे जाते हैं नंबर 1 में, तो हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है बिटवीन। तो बिटवीन और अमंग दोनों की मीनिंग जो है वो दरमियानी है, लेकिन फर्क ये है कि हम जो बिटवीन यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू पीपल, कि आप टू पर्सन्स, टू थिंग्स के दरमियान जब बात करेंगे तो आप जो है बिटवीन को यूज करेंगे। अमंग जो यूज होगा वो यूज होगा मोर देन टू, कि आप दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो अमंग यूज होगा। इस तरह बिटवीन अस होता है और अमंग देम होता है। इस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं। जैसे ये ना कि अगर कंपटीशन इज बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स तो ये दो जेंडर्स हो गए, लेकिन कंपटीशन इज अमंग द बॉयज। अब बॉयज कितने हैं वी डोंट नो, तो वो अमंग हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी, जिसमें यहां पर बिटवीन की जगह अमंग आएगा। उसके बाद नंबर 3 है आपके पास साइट। नंबर 2, अब ये 3 वर्ड है, साइट, साइट और साइट। ओके, इस साइट के 2 मीनिंग है, एक तो है व्यू, मनाजिर, मंजर, और एक साइट जो है वो जैसे नजर आना। ओके, आप अक्सर देखते होंगे कि मून हैज बीन साइटेड। ओके, तो वो चांद नजर आ चुका है जो हम बात करते हैं, तो वो नजर आना या व्यू। ये साइड जो है, इस साइड का मतलब है टू मेंशन, मीन्स जिक्र करना। ओके, कि आप जो है इस साइड का मतलब है जिक्र करना, और ये साइड आपको लाइक लोकेशन, लाइक आई हैव सीन A new site for my new Bangalore, इस तरह हम बात करेंगे। A site area, इस तरह हम बात करते हैं। तो यहां पर जो है आपके पास साइट की जगह ये वाला साइट आएगा, ये एडिशनली आपके पास ऐड हो गया है। फिर नंबर 2 में आपके पास आगे है फर्दर। ओके, फर्दर और फार्दर में मैं आपको पहले ही एक डिफरेंस बता चुका हूं कि फार जो है, फार्दर जो है वो फार से लिया गया है,
और फर्दर जो है वो एक कंप्लीट वर्ड है जो इजाफी तौर पर हम बात करते हैं। इसलिए यहां पर बात की जा रही है एरिया की, साइड की, तो यहां पर फार्दर होगा, और जब फार्दर होगा तो इसमें से जो अवे है वो खत्म हो जाएगा, अवे जो है वो इसमें से खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास यहां पर इसी सेंटेंस में जो है वो है देन और देन। इसके बारे में आप लोग पहले भी कई बार मालूम कर चुके हैं कि सर देन और देन में क्या फर्क है। तो ये देन जो है और ये देन जो है दोनों कंजंक्शन, लेकिन इसका मतलब होता है फिर, और इसकी कोई मीनिंग नहीं होती यूज्ड इन कंपैरिजन, कि आप इसे जो है कंपैरिजन में या कंपैरेटिव डिग्री के बाद ही यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास सेंटेंस नंबर 2 में हम अगर आगे आए तो सेंटेंस नंबर 2 में आपके पास इट्स और इट्स, तो वहां पर आपको ये वाला इट्स गिवन है तो ये रॉन्ग है, यहां पर ये वाला इट्स आएगा। नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं तो वहां पर इट्स में इट्स आएगा ना, तो ITS वाला आएगा। फिर आ जाए आप नंबर 3 में। नंबर 3 में आपके पास वर्ड है लेस, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड है वो है प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपको बताया था कि लेस और फ्यूअर, इसको हमने हमेशा जो है देखना है कि इसके बाद जो नाउन यूज होगा वो नाउन क्या होगा। अगर काउंटेबल होगा तो फ्यूअर आएगा, और अगर अनकाउंटेबल होगा तो लेस आएगा। इसलिए यहां पर हमारे पास जो वर्ड है प्रॉब्लम्स, तो वो आपके पास वो है, तो वहां लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। इसी नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है अफेक्ट्स और इफेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल दा के साथ जो है हम कभी भी वर्ब को यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर जो ई वाला इफेक्ट्स आएगा, ए वाला इफेक्ट्स नहीं आएगा। फिर हमारे सेंटेंस नंबर 4 के ऊपर अगर हम उस पर बात करें तो सेंटेंस नंबर 4 में आपके पास पहला जो है वो इंश्योर्स, तो ये होगा इंश्योर्स, ये वाला लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, और ये इंश्योरेंस का मतलब होता है टू गिव वर्ड्स, ओके, यकीन दिलाना। तो इसलिए यहां पर ई वाला आएगा, आई वाला नहीं आएगा। फिर आपके पास जो है इक्विटेबली नहीं होगा, इक्वली होगा। नंबर 5 में आप आ जाएं तो आपके पास जो है पहला वर्ड जो है वो है नंबर 5 में कैपिटल, ओके, और एक है कैपिटल जो हम यूज करते हैं, कैपिटल लेटर, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो आपके पास जो है कैपिटल जो वर्ड है उसकी 3 मीनिंग है। एक तो लेटर वाइज आप बात करते हैं कैपिटल, और एक कैपिटल का मतलब होता है कि आपके पास कैपिटल ऑफ द स्टेट, जैसे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ प्रोविंस जो है सिंध प्रोविंस इज कराची, ओके। और एक कैपिटल का मतलब होता है कि अमाउंट दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि हम बिजनेस शुरू करने के लिए जो अमाउंट यूज करते हैं उसे भी हम कैपिटल अमाउंट कहते हैं, इसलिए वहां पर जो है कैपिटल आएगा। कैपिटल जो होता है ये होता है लेजिस्लेटिव बिल्डिंग नाउ, यानी कि वो इदारे जैसे आपके पास व्हाइट हाउस, ओके, पार्लियामेंट हाउस, ये तमाम जो है ये कैपिटल है, मींस दैट कम्स अंडर द लॉ, अंडर द गवर्नमेंट, जहां पर लॉ मेकिंग की जाती है, गवर्नमेंट्स जो स्टेबल होती है, जो स्टेट को रन करने के लिए होती है, जहां से बिल्डिंग्स जो है वो स्टेट को रन करने के लिए जो बिल्डिंग्स थी उन्हें हम कैपिटल्स कहते हैं। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर नंबर 5 में दोबारा इट्स और इट्स वाला केस है नंबर 5 में, तो वहां पर भी आपके पास जो है ITS आएगा, IT' नहीं आएगा, ये वाला आएगा। नंबर 5 में आपके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर है नंबर 6 में, तो नंबर 6 में आप ये ध्यान में रखिएगा कि इररिगार्डलेस, ओके, तो इररिगार्डलेस जो है कोई वर्ड है ही नहीं, ये बात याद रखनी है कि वर्ड क्या है, रिगार्डलेस,
इररिगार्डलेस नहीं है। वही रिडंडेंसी हो गया, इन भी है और लेस भी है, तो दो नेगेटिव नहीं होंगे, इसलिए रिगार्डलेस होगा। आपने देखा कि आपका सेंटेंस जो है उसमें इररिगार्डलेस लिखा हुआ है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उस इररिगार्डलेस को आप एरर करके इस तरह मैंने फास्टली वाले बात पर की थी कि फास्टली इज ऑलवेज रॉन्ग, इस तरह इररिगार्डलेस इज ऑलवेज रॉन्ग। फिर आपके पास इसी सेंटेंस में आगे आप आ जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा। और फिर है डिस्क्रीट, ये नंबर 6 पर हम बात करें। ओके, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट ये मैंने आपको बताया था, तो यहां पर हम डीलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाला होगा और ये वाला नहीं होगा। ओके, उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट नंबर 7 में अगर हम आ जाए, तो नंबर 7 में आपके पास जो है डिफरेंट के साथ आपने ये ध्यान में रखना है कि डिफरेंट देन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम होता है। कि डिफरेंट के साथ हम देन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते, डिफरेंट के साथ हम हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर आप इसके अंदर आ जाए तो अमंग नहीं आएगा, अमंग की जगह जो है आपके पास बिटवीन आएगा, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की थी, तो वहां पर बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। फिर आपके पास नंबर 8 में बिटवीन यू एंड मी, इस पर हम काफी बात कर चुके हैं, तो यहां पर यू एंड आई गिवन है, तो आई नहीं आएगा, मी आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करेंगे। उसके बाद आपके पास इसमें जो है डिसाइड और डिसाइड्स, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डिसाइड्स और डिसाइड्स का मतलब क्या है। ओके, तो यहां पर डिसाइड नहीं आएगा, डिसाइड्स आएगा। उसके बाद आपके पास नंबर 8 में ऑलरेडी और ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी और ऑलरेडी में क्या फर्क है, तो वहां पर ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। फिर आ जाए आप नंबर 9 में। नंबर 9 में आपके पास जो है अलॉट, और देखिए इसको हम कहते हैं पंक्चुएशन एरर, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अक्सर जो है आ लॉट हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है, ये ऐसे होगा आ और लॉट, यानी कि ये दो वर्ड है, ये आपके पास जो है स्पेस चाहिए। जैसे अक्सर आप लोग गलती कर देते हैं, लाइक आप इस तरह लिख देते हैं कि डोंट या डू नॉट, तो डू नॉट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, डू और नॉट ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो ये चीजें इसी तरह की है, अलॉट नहीं होगा, अलॉट होगा। नंबर 10 जो है आपके पास, सॉरी नंबर 9 में आपके पास नेक्स्ट है अमाउंट और नंबर, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि नंबर जो है वो काउंटेबल्स के साथ यूज होगा और अमाउंट जो है वो अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होगा। तो यहां हम बात करें स्टेप्स की, तो नंबर आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास नंबर 10 में आप आ जाए, तो 10 में जो है कॉम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ये वर्ड तो आपको वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड ये नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंटेड LI वाला होगा। ओके, क्योंकि हम LI वाला कॉम्प्लीमेंटेड जो है वो यूज करते हैं किसी की तारीफ में, जैसे यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए जो मैं उसको दे रहा हूं, तो वहां LI वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, LE वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर इसमें क्रेडिटेबल नहीं होगा, इसमें होगा इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होगा, क्रेडिटेबल नहीं होगा। ओके, ये होगा। फिर आपके पास नंबर 11 में आप आ जाएं, नंबर 11 में आपके पास जो है पहले जो है वो है इट्स, तो यहां पर इट्स अब अपोस्ट्रोफी एस वाला होगा, अब ये वाला होगा, क्योंकि इट्स बीइंग होगा, इट इज बीइंग होगा। और फिर आगे आपके पास यहां पर जो है एक्सेप्ट, ये वाला नहीं होगा,
एक्सेप्ट ये वाला। ओके, तो ये हो गए आपके पास पहला पार्ट जो इसमें 11 सेंटेंसेस गिवन है वो हमने किया। फिर आपके पास इसमें आगे है नंबर वन में आपके पास जो है सेकंड एक्सरसाइज जो है इसकी, उसमें नंबर 1 में जो आएगा वो आएगा इट्स। नंबर 2 में जो आपके पास आएगा वो आएगा प्रिवेंट, क्योंकि अवॉइड और प्रिवेंट में फर्क है। अवॉइड का मतलब है गुरेज करना, परहेज करना, और प्रिवेंट का मतलब है मना करना या रोकना। यहां जो इसकी मीनिंग है ना, अब जैसे आपको खांसी हो जाती है ना, यू आर हैविंग कफ, आपको खांसी हो जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं टू ईट राइस, टू ड्रिंक कोल्ड समथिंग, तो वहां आप अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है मींस पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं अपने टीथ को, तो इसका मतलब है आप जर्म्स को प्रिवेंट कर रहे हैं, दे आर नॉट टू अटैक यू। तो इसलिए जो है यहां पर प्रिवेंट होगा, अवॉइड नहीं होगा। अवॉइड जब किया जाता है जब आप उस डिजीज में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं या आपको वो डिजीज जो है लग चुका है। नंबर 3 आपके पास जो है उसमें पहले में आपके पास HEAR होगा, और उसकी जो दूसरी है उसमें होगा देयर, THERE, देयर। नंबर 4 जो है उसमें आपके पास पहले में होगा पास्ट, उसके बाद इसमें दूसरे में होगा सपोज्ड, और इसके बाद इसमें तीसरे में जो होगा वो होगा एक्सेप्ट दिस वन। नंबर 5 जो है उसमें पहले में होगा अफेक्ट विद ए, क्योंकि हम वर्ब यूज करेंगे। इसमें दूसरे में होगा आपके पास योर, क्योंकि आपके सांस लेने की बात की जा रही है। और नंबर 3 जो होगा वो होगा breath, and that is THE। उसके बाद नंबर 6 में हम आ जाएं, तो 6 में पहला जो होगा वो होगा पहले में होगा आपके पास बॉट, दूसरे में होगा एडवाइस CE, और लास्ट होगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसका वो उस आउटफिट को मुकम्मल करता है। फिर आपके पास नंबर 7 जो है इसमें आपके पास पहला होगा चूज, डबल ओ, क्योंकि कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद होगा देन, THEN, और फिर होगा आपके पास वेल, THER, क्योंकि WEATH इधर मौसम को कहते हैं। नंबर 8 जो आपका लास्ट है उसमें पहला जो होगा वो होगा स्टेशनरी, आई थिंक इट्स ARY, क्योंकि एक का मतलब है खामोश और एक का मतलब है जो हम ये पेपर वगैरह यूज करते हैं वो। उसके बाद इसमें दूसरा जो होगा वो होगा क्वाइट, QUIET, एंड देन नंबर लास्ट जो होगा वो होगा डियर, DEAR, सॉरी DEER, क्योंकि हम खामोश रहकर ही हिरन का शिकार कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास आपकी जो शीट आपको गिवन थी वो हो गई, और उसके साथ साथ जो है हमारे कुछ और वर्ड्स जो थे वो भी डिस्कस हो गए। इसके अलावा और जो वर्ड्स आपको वहां लिस्ट में गिवन है हम उस पर भी बात कर लेते हैं, और आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको फर्दर और डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपके पास अब फॉर्वर्ड और लेटर, ओके, अभी दो केसेस में आपको मैं पढ़ा देता हूं। एक तो लेटर ये वाला है, एक लेटर ये वाला है, और एक लेटर ये वाला है, सही। तो ये लेटर बाद में, ये लेटर खत जिसको आप कहते हैं देर से बाद में, इस तरह हम बात करेंगे। और ये लेटर जो है दूसरा, मतलब
क्या होता है कि आप जो LATTE या लेटर जो यूज करेंगे, या फॉर्मर और लेटर जो है वो हमेशा दो में बात होगी ना, जब भी बात। अगर आप दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो फिर जो है हम लेटर का वर्ड कभी भी यूज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि लेटर जो है वो जब भी यूज होगा जब दो के दरमियान बात होगी। दो से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड इस तरह चला जाएगा। लेकिन अगर दो हैं तो फॉर्मर और लेटर, जैसे अगर मैं बात करता हूं अली एंड इमरान आर माय फ्रेंड्स, लेटर वन इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर वन। तो लेटर वन यहां पर कौन हुआ? इमरान, जिसको मैंने बाद में नाम दिया। इसलिए आप जो है लेटर और फॉर्मर जो यूज करेंगे वो दो के लिए यूज करेंगे, और लेटर दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वहां पर आपको तीन लोगों के नाम दिए जाते हैं, तीन चीजों के नाम दिए जाते हैं और फिर वहां लेटर यूज किया जाता है तो वो रॉन्ग है, वहां पर लास्ट आएगा। फिर है LAT या लेटर, वो मतलब ये तो हम कंपैरेटिव मेथड में, जैसे यू कैन लेटर देन ही इन द क्लास टुडे, बाद में आना, ताखिर में, ये इसका इशू नहीं है। लेकिन LATTE या लेटर जो है ये सिर्फ जब यूज होगा जब हम दो लोगों की बात करेंगे। ओके, फिर ये लेटर तो कॉमन है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आपके पास जो है इन्हीं के अंदर आप अगर नेक्स्ट लें तो नेक्स्ट जो है आपके पास और कौन से वर्ड हैं? लाइक ओके जी, इसी तरीके से आपके पास वर्ड इन द बैक ऑफ, हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरी पीठ पीछे वो बात कर रहा है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपके पास जो है इन द बैक ऑफ जो है ये कोई फ्रेज नहीं है, बिहाइंड मी होता है, बिहाइंड द कर्टन होता है, इन बैक ऑफ द कर्टन नहीं होगा। तो ये अगर आपने देखा इन बैक ऑफ लिखा हुआ है तो वो रॉन्ग है। जिस तरह मैंने इररिगार्डलेस पे बात की कि अगर इररिगार्डलेस का वर्ड है तो वो रॉन्ग है। इन बैक ऑफ वर्ड आपने टेस्ट पढ़ रहे हैं, आपने एरर में देखा कि आपके पास इन बैक ऑफ लिखा हुआ है, ओके, तो वो रॉन्ग है। बिहाइंड आएगा, बिहाइंड मी, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड अस, इस तरह बात होगी। इसी तरीके से आपके पास जो है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, अक्सर जब हम लोग अपने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस वगैरह को चेक करते हैं, इवन फर्स्ट ईयर एंट्री के स्टूडेंट्स की भी, तो वहां पर जो है ये बड़ा एक मतलब डायलेमा है, अलमिया है कि स्टूडेंट्स जो है प्रिंसिपल में ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रिंसिपल है इसकी दो मीनिंग है ना, एक तो इसका मतलब है मैन और एक इसकी मीनिंग है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो हम प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ द प्ले, आई मीन इंस्टीट्यूशन लाइक दिस। और इस प्रिंसिपल का मतलब है रूल, कानून को हम कहते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो मीन्स इसकी वजह से हमारे पास द प्रिंसिपल organ of the body is heart. Okay, तो यहां पर principal means AL, the main part of the body is, and the students are to abide by the principles of the campus। तो यहां पर अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कैंपस, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है हम अगर और वर्ड्स में ऐड हो जाए तो आपके पास ये वर्ड्स भी आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, इम्प्लाई और इन्फर। और ये आपको जो है स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को ये मदद करेगा रीडिंग जो पैसेज आपके पास आता है उसमें भी, क्योंकि अक्सर आपके पास है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज यू हैव रेड। ओके, इन्फर का मतलब होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन, कि आपने एक चीज को सुना
और उसका एंड क्या लिया। और इम्प्लाई का मतलब होता है टू हिंट, कि आपको इशारा देना। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि आई नीड अ मॉनिटर फॉर माई क्लास, आई नीड अ मॉनिटर फॉर माई क्लास, और मैं ये कहता हूं और दूसरे दिन जब मैं आता हूं तो आई फाइंड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स very active, she's bringing me markers, okay, duster, making students to be quiet in the class. तो ये क्या है? She is implying that she is interested for that post. और हम सब देखने वाले क्या कर रहे हैं? Infer. जैसे जज क्या करता है? वकीलों को सुनता है, and then at last he gives his judgment, कि उसे conclude कर लेता है, तो वो infer करता है। ओके, तो अक्सर जो है आपके पास ये आपको ट्रिक आउट कर दिया जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम जो है इसमें ट्रिक हो गए। इसी तरीके से आपके पास जो है और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो इस तरह के केसेस में हम यूज करते हैं। अब आप जो है उसकी तरफ जाएंगे, जो वर्ड्स आपको गिवन है, फिर उसमें आप देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ये क्वेश्चंस आर वेलकम, और हम ऑलमोस्ट जो है जितने पॉसिबल वर्ड्स हम इस लेवल पर डिस्कस करते हैं, वी हैव डन दैट। लेकिन अगर फिर भी आपके सामने आते हैं तो यू मस्ट ब्रिंग देम, कीप स्टडिंग देम, ताकि आप जो है उसे इजीली सॉल्व कर सकें। मैंने आपको बताया था कि रिडंडेंसी के अंदर आप फॉल डाउन नहीं लिखेंगे, ओके, कि फॉल के साथ डाउन नहीं होगा। इस तरीके से न्यू के साथ इनोवेटिव नहीं होगा, क्योंकि न्यू और इनोवेटिव एक ही बात है, तो आप दोनों में से एक को यूज करेंगे, ये दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप सफिशिएंट और इनफ को एक साथ यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये रिडंडेंसी भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप जो है वर्डों को रिडंड ना कर दें, आपको कहीं इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, इसका आपने ख्याल रखना है। आपने हर उस केस को फॉलो करना है जहां आपको इस चीज के अंदर जो है कंफ्यूजन नजर आए, गो अहेड विद इट, उसे पढ़ें, ऐसे लफ्जों को देखें। बहुत सारे हैं, मतलब अनलिमिटेड हैं, हम सबको तो नहीं कर सकते, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि इस लेवल पर जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उसे हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर नए टॉपिक्स पर बात की जाएगी। थैंक यू।